जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी ऑक्सीजन बैच की रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। साथियों, ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो हर बार ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं। ट्रिपल सी एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए लॉन्च हो गई है आपकी अपनी वेबसाइट www.abhaexcel.com, जहां से कर सकते हैं आप ट्रिपल सी एग्जाम की कंप्लीट तैयारी। यहां पर आपको मिलेगा ट्रिपल सी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट, ई बुक एंड पीडीएफ्स एंड वीडियो लेक्चर्स। यहां पर क्लिक करना है आपको ट्रिपल सी स्टडी मटेरियल पर, क्योंकि यहां पर कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यहां से मिलेंगी आपको ट्रिपल सी की क्लासेस, ट्रिपल सी का नोट्स और मॉक टेस्ट। यहां पर क्लासेस में ट्रिपल सी का कंप्लीट पैकेज मैंने दिया है जिसके द्वारा आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। और खास है ट्रिपल सी का मॉक टेस्ट। ट्रिपल सी के इस मॉक टेस्ट में हमने ट्रिपल सी एग्जाम के उन क्वेश्चंस को रखा है जो वाकई ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे आते हैं, मींस पेपर से पहले पेपर। तो एक बार आप जरूर विजिट करिएगा आपकी अपनी वेबसाइट abhaexcel.com को और मॉक टेस्ट वगैरह आप दीजिएगा ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम से पहले ट्रिपल सी की 1100 प्रश्नों की महामैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और जिन्हें भी ई बुक और पीडीएफ की आवश्यकता है, यहां पर नोट्स के अंतर्गत आपको ई बुक एंड पीडीएफ में 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ, साथ ही साथ 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ, ये दोनों ई बुक अवेलेबल मिल जाएंगी। जिसको भी चाहिए यहां पर फॉर ई बुक क्लिक हियर पर क्लिक करके पीडीएफ को प्राप्त कर सकता है। तो आप जरूर डाउनलोड करिएगा ताकि आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सके। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न है आपका, इक्वल एबीएस माइनस 150.59 का मान क्या होगा। ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क के काफी सारे फार्मूले पूछे आते हैं, इसीलिए मैंने एक फार्मूले का स्पेशल वीडियो बनाया है जिसका टाइटल था फार्मूला कैप्सूल। अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए फार्मूला कैप्सूल बाय अभय एक्सेल कंप्यूटर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो एबीएस फार्मूला क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाता है। तो यहां पर ये माइनस 150 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 150.59। सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा, बाकी कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। अब नेक्स्ट, जावा कैसी प्रोग्रामिंग भाषा है, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जावा कैसी प्रोग्रामिंग भाषा है, पहली पीढ़ी की है, दूसरी पीढ़ी की है, हाई लेवल है या फिर लो लेवल है, बताइए। तो जावा आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, CHAP मोर सिक्योर देन PAP, क्या CHAP PAP की तुलना में अधिक सुरक्षित होती है, ट्रू या फॉल्स। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, ATM का CVV कितने अंकों का होता है। ATM का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है और CVV का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा आता है। तो ATM का फुल फॉर्म बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, और कितने अंकों का होता है, तो 3 अंकों की होती है CVV। अब नेक्स्ट, रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या है, मींस रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की अर्थात किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं। यहां पर ऑप्शन से प्रतीत होता है कि सारी फंक्शन की ही हैं, बताइए। तो रिफ्रेश करने के लिए हम उपयोग करते हैं F5 का, F5 के माध्यम से रिफ्रेश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, डिलीट की गई मेल ट्रैश में कितने दिन तक स्टोर रहती है, मींस जो मेल हम डिलीट कर देते हैं वह ट्रैश बॉक्स में कितने दिनों तक स्टोर रहती है, बताइए। तो जो भी मेल डिलीट हो जाती है वह ट्रैश बॉक्स में स्टोर हो जाती है। एक चीज यहां से क्लियर हो गया है, ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गलती से डिलीट हुई मेल कहां पर स्टोर होती है, तो ट्रैश बॉक्स में होती है, चाहे वो गलती से हो या फिर जानबूझ को हो। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड 30 दिनों तक वह स्टोर रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक वहां से डिलीट हो जाती है। अब नेक्स्ट,
किसी स्लाइड में बार बार हाइपरलिंक लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। मींस अगर आप किसी स्लाइड में बार बार मींस आपको कई बार हाइपरलिंक लगाना है, तो देखिए एक बार लगाना हो चाहे 4 बार लगाना हो, उसके लिए हम Ctrl+K का ही उपयोग करेंगे। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, B2B का पूर्ण रूप क्या है। ई कॉमर्स से संबंधित है आपका B2B। B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C क्या है, C2B क्या है, इनसे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही यहां पर पूछा है B2B का फुल फॉर्म क्या है, तो बिजनेस टू बिजनेस होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। B2B बिजनेस टू बिजनेस मीन्स जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेवा का आदान प्रदान करती है, उसे ही हम B2B कहते हैं। जैसे इससे संबंधित एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि अगर मारुति सुजुकी MRF से टायर खरीदती है या MRF मारुति सुजुकी को टायर बेचता है, तो इन दोनों के मध्य में कौन सा संबंध होगा, तो B2B होगा। क्योंकि देखिए जो MRF है, अगर टायर कोई कंपनी नहीं खरीदेगी तो टायर बनाने कोई मतलब होगा नहीं होगा। ऐसे ही मारुति सुजुकी अगर कार बना लेगी और टायर नहीं मिलेगा तो क्या मारुति चलेगी, नहीं चलेगी। तो क्या है, दोनों कंपनियां आपस में सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। अब नेक्स्ट, APS में P का क्या अभिप्राय है। APS का मतलब होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्या होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो APS में P का क्या अभिप्राय है, तो पेमेंट है ना, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो पेमेंट होगा। APS के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तो आप आधार कार्ड के जरिए पैसा निकाल सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं और मिनी स्टेटमेंट देख सकते हैं। अब नेक्स्ट, मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, बताइए। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी के फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ लेता है कि कौन सा प्रोटोकॉल मेल से संबंधित है, तो बताइए। तो मेल भेजने के लिए हम उपयोग करते हैं SMTP का। किसका उपयोग करते हैं, SMTP। SMTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। POP3 का फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है और TCP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चन की PDF की लिंक दी है, वहां पर क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने फुल फॉर्म्स, लाइनस की कमांड, फाउंडर नेम, फाइल एक्सटेंशंस, शॉर्टकट कीज, सब कुछ आपको कंप्लीट पैकेज के रूप में दिया है, जिसे पढ़ के आप आसानी से ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हो। तो जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अब नेक्स्ट, यूजर नेम और डोमेन नाम को कौन अलग करता है, मीन्स यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम कौन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, @ @ साइन ही यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, इक्वल सेलिंग 21,7 का मान क्या होगा, बताइए। सेलिंग 21,7 का मान क्या होगा। यहां पर देखिए आपका कैल्क ओपन है, हम करते हैं इक्वल सेलिंग 21,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो राइट आंसर यहां पर क्या है, एरर आ रही है, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर देखिए L की जगह क्या हो गया है ना, ये इक्वल CEILING सेलिंग 21,7 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। तो यहां पर देखिए राइट आंसर कितना आ गया, 21। अगर आप थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक करेंगे तो वहां पर ऐसी ही एरर आ जाएगी। अब इससे संबंधित ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी एरर दिखाई जाती है और पूछा जाता है ये किस एरर से संबंधित है, तो ये फार्मूला एरर से संबंधित है। और यहां पर इसका राइट आंसर होगा 21, क्योंकि 21 ऑलरेडी 7 से डिवाइड हो जाती है, इसीलिए यहां पर वैल्यू इंक्रीज ना होकर सेम टू सेम वैल्यू ही आंसर में मिल जाएगी। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हेल्प की शॉर्टकट की क्या है, बताइए। यहां पर देखिए हम ओपन कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को
क्योंकि लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन को ही हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस कहते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग राइटर कहलाता है और स्प्रेडशीट को हम कैल्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी हेल्प मेनू दी गई है, जूम कर लेते हैं, हेल्प पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है लिब्रे ऑफिस हेल्प, जिसकी शॉर्टकट की होती है F1, है ना। चाहे वो राइटर हो, कैल्क हो या इम्प्रेस हो, तीनों जगह F1 का ही उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड F1। अब नेक्स्ट, ईमेल पर किसकी मदद से मेल रिसीव करते हैं। अभी क्वेश्चन था मेल भेजते कैसे हैं, अब है मेल रिसीव कैसे करते हैं। तो मेल को रिसीव करने के लिए हम POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, CEO का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CEO, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका CEO का, है ना। जैसे आप एग्जाम में पूछा आता है कि ट्विटर के CEO कौन है, फेसबुक के कौन है, इंस्टाग्राम के कौन है, ऐसे ही CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन सेकंड इज राइट। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और अगर आज की क्लास ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी, पसंद आई, या अगर आपकी कोई सुझाव हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चैनल पर नए मेहमान हैं तो चाय कॉफी पी के जाइएगा। जस्ट आई एम जोकिंग भाई, चाय कॉफी नहीं पीना है, आपको अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना है। सामने जो सब्सक्राइब वाले बटन है उस पर एक क्लिक करना है, और बगल में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना है, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे। और जिन्हें भी PDF की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की PDF की लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।